सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार में संलग्न देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल आज से एक नई श्रृंखला का आरंभ करने जा रहा है। अनेक संस्कृत के पाठक इस श्रृंखला का नाम भी नहीं जानते होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में परिचय भी देंगे, आपको ग्रंथ का परिचय भी कराएंगे। और ये लघु काय ग्रंथ है, जहाँ तक मुझे आशा है 10 कक्षाओं में ये सिमट जाएगा। 10 या 12 कक्षाओं में ये पूरा लघु ग्रंथ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसकी सभी कक्षाएं इस कोर्स की एक हम प्लेलिस्ट में कॉलम बना देंगे, फिट सूत्र या फिट सूत्र व्याख्यानम, ऐसे करके कर देंगे। फिट सूत्रों का व्याख्यान उसी में आपको क्रम से मिल जाएगी। और यदि आपको कोई कठिनाई होती है या आपको समझ में नहीं आता कुछ, तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर हमसे संपर्क कर लीजिएगा। निःशुल्क आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है फिट सूत्रम। ठीक है, ये मेरे पास में एक पुस्तक है फिट सूत्रम, ये वर्तमान में पब्लिश हो रही है। और जिस पुस्तक से मैंने पढ़ा था उस पुस्तक से मैं पढ़ाऊंगा, परंतु जिस पुस्तक से मैंने पढ़ा था वो पुस्तक वर्तमान में प्रकाशित नहीं हो रही है, आउट ऑफ प्रिंट है। तो यदि कोई भी पाठक यदि इस पुस्तक को चाहें, तो यहाँ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने का एक लिंक रख दिया है, उस पर क्लिक करके मंगा सकते हैं इस पुस्तक को। मैंने जिस पुस्तक से पढ़ा है वो पुस्तक नहीं मिलेगी, परंतु दोनों में सामग्री एक ही है। ध्यान रखेंगे, सामग्री एक ही है, वही सूत्र हैं, वही अर्थ हैं, बाकी तो मुख्य रूप से तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये फिट सूत्र क्या है, बहुत सारे पाठकों को तो पता ही नहीं होगा। तो बहुत सारे पाठकों को तो अष्टाध्यायी ही नहीं मालूम अष्टाध्यायी क्या होती है। फिट सूत्र नामक एक लघु ग्रंथ है, और इसके जो प्रणेता हैं आचार्य शांतनु प्रणीतम, माने आचार्य शांतनु हुए। ये महर्षि पाणिनि से बहुत प्राचीन है। इनके इस ग्रंथ को देख करके ऐसा ज्ञात होता है कि जिस प्रकार से संस्कृत शब्द साहित्य पर महर्षि पाणिनि का व्याकरण है, ठीक वैसे ही संस्कृत साहित्य के शब्दों को व्यवस्थित रखने के लिए आचार्य शांतनु ने भी अपने समय में कोई एक विशाल व्याकरण बनाया था। परंतु आचार्य शांतनु का व्याकरण पूरा नहीं मिलता है। मात्र और मात्र ये केवल फिट सूत्र नाम का लघु ग्रंथ मिलता है, और इस ग्रंथ में ही ऐसा ही संकेत मिलता है कि महर्षि आचार्य शांतनु के व्याकरण के और भी ग्रंथ थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिट सूत्र नामक जो ग्रंथ है, इसके लेखक इसके प्रणेता आचार्य शांतनु है। बहुत सारे लोग तो शांतनु का नाम ही पहले सुन रहे हो, महाभारत वाला शांतनु अलग है, ये वाले शांतनु अलग है। ठीक है, इसके अंदर 87 सूत्र हैं लगभग। कितने? 87, बस, अधिक नहीं। और 87 सूत्र है, उनको 4 भागों में बांट दिया है, जिनको पाद नाम दे दिया है।
4 पाद बना दिए, किसी में 20 होंगे, किसी में 22 होंगे, किसी में 24 होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये दे दिया इन्होंने। ठीक है, अब इस फिट सूत्र में है क्या, ये थोड़ा सा जानना भी आवश्यक है। ये फिट सूत्र वस्तुतः स्वर संबंधी व्यवस्था देता है। स्वर माने शब्दों में, वैदिक शब्दों में अथवा लौकिक शब्दों में जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि जो स्वर हमने अष्टाध्यायी ग्रंथ को पढ़ते हुए पढ़े हैं, वो ही स्वर इसमें है। ये ग्रंथ कौन समझ सकेगा, इसको भी मैं बता देता हूं पहले। ये ग्रंथ उन्हीं की समझ में आएगा जिन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों का पूरा अर्थ, उदाहरण, सिद्धियां एक बार कर ली। ये मैं आपको बता देता हूं, साथ साथ मैं सारी जानकारी दूंगा जिससे आप कंफ्यूजन में न रहे। ये 3 पुस्तकें हैं अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति नाम की। इनके व्याख्याकार हैं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, माने पद वाक्य प्रमाणज्ञ पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, गुरु जी। इन 3 पुस्तकों में संपूर्ण अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों का व्याख्यान है, सिद्धियां सहित आदि। इसका पूरा कोर्स हमने तैयार कर दिया है, ध्यान रखें, इसका पूरा हमने कोर्स तैयार कर दिया है। इस कोर्स की लगभग 900 कक्षाएं, 900 कक्षाएं। ये वाला जो ग्रंथ है मुख्य रूप से ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने इस अष्टाध्यायी को पढ़ लिया है, अथवा इसको अष्टाध्यायी, अथवा आपने सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है। यदि आप नव्य व्याकरण से जुड़े हुए हैं तो आपने यदि सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जिसने अष्टाध्यायी के सूत्रों में स्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उनको ये कोर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं इस कोर्स को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने अष्टाध्यायी के ऊपर ये पूरा कोर्स तैयार कर दिया है। तो अब हमारे पाठकों को ये कोर्स चाहिए, इसलिए हम पढ़ा रहे। पढ़ कोई भी सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, परंतु मेरा एक अध्यापक होने के नाते कर्तव्य है कि मैं आपको इस ग्रंथ को पढ़ने का सामर्थ्य किन पाठकों के अंदर है वो समझ सकते हैं अच्छी प्रकार से, तो इस प्रकार के पाठकों में। ठीक, तो मुख्य रूप से ये सामान्य संस्कृत के छात्रों के लिए नहीं है, प्रौढ़ छात्रों के लिए है। और मुख्य रूप से जो व्याकरण में मतलब व्याकरण को पढ़ते हैं और जो अध्यापक आदि है, प्रोफेसर आदि हैं, उनके प्रयोजन के लिए वस्तुतः ये है। इसमें स्वर व्यवस्था दी। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि महर्षि पाणिनि ने भी तो अपने अष्टाध्यायी के सूत्रों में स्वर की व्यवस्था दी है, स्वरों के लिए सूत्र दिए। उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वरित क्या होता है, कहां पर कहां कौन सा अनुदात्त होता है, हाँ बिल्कुल दिया है। परंतु महर्षि पाणिनि के उस व्याकरण के सूत्रों से संपूर्ण संस्कृत साहित्य में स्वर की व्यवस्था नहीं स्थापित हो पाती है। इसलिए पाणिनीय परंपरा को पढ़ने वाले लोगों ने स्वर संबंधी ज्ञान को और विस्तार से समझने के लिए अपने पाठ्यक्रम में इस लघु ग्रंथ को भी सम्मिलित कर दिया है। ठीक है,
ये जो है आपने जाना भी होगा, जब हमने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाया तो बीच बीच में हम बोलते थे फिट सूत्र, फिट सूत्र, फिट सूत्र। तब आपको पता नहीं होगा फिट सूत्र क्या है, कौन सा ग्रंथ है, पर अब हम आपको पढ़ाएंगे वो फिट सूत्र। यदि आप स्वर संबंधी ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब पूरा जानना चाहते हैं, तो आप इस ग्रंथ को अवश्य पढ़िए। परंतु इसको पढ़ने से पहले आपको सामान्य स्वर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। परंतु फिर भी मैं अंत में यही कहूंगा, आप एक बार इसका पारायण कर ही लीजिए। आए चाहे आपको आए 10% समझ में, कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार इस ग्रंथ को आद्योपांत पारायण कर लीजिए तो आपको एक जानकारी मिल जाएगी, अच्छा इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये। इसके अंदर मैंने बता दिया 4 पाद हैं, 87 सूत्र हैं, और ये लघु काय ग्रंथ है। आचार्य शांतनु इसके प्रणेता हैं। पर ये ध्यान रखेंगे, आचार्य शांतनु ने अपने को, महर्षि पाणिनि ने आचार्य शांतनु का नाम अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में व्याकरण में नहीं लिया है। अन्य आचार्यों का तो नाम लिया है उन्होंने, इसलिए उन्होंने नहीं लिया है शायद कि उनका पूरा व्याकरण महर्षि पाणिनि को उपलब्ध ही नहीं होता है। महर्षि पाणिनि के समय में ही इनका व्याकरण आउट ऑफ टाइम हो गया था, अर्थात इनके व्याकरण की महत्ता समाप्त हो गई थी। मानो उस समय और भी अच्छे अच्छे व्याकरण लोगों ने व्याकरण लिख दिए थे, तो लोग उनको पढ़ने लग गए थे। महर्षि पाणिनि ने कई आचार्यों के नाम लिए हैं, गार्ग है, शाकटायन है, शाकल्य है, न जाने कितने आचार्यों के नाम लिए, न जाने अर्थात 10-12 लिए। तो ये, और इसके बारे में थोड़ी और कुछ बताना चाहें तो आपको ये मैंने बता दिया। और अच्छा, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आगे, तब इसके पढ़ने से ऐसा ज्ञात होगा कि इस आचार्य शांतनु का जो व्याकरण था एक अलग ही था। जैसे महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में संज्ञा बनाई है, वृद्धि, गुण, घाट, टी आदि, तो उन संज्ञाओं का प्रयोग किया है। तो पहले उन संज्ञा को करने वाले सूत्र भी बनाए हैं अपने व्याकरण में। परंतु इस ग्रंथ के अंदर जिन संज्ञाओं का प्रयोग हो रहा है, उन संज्ञाओं को बनाने वाले सूत्र मिलते ही नहीं कहीं इस ग्रंथ में। इसका तात्पर्य यही है कि ये जो ग्रंथ है, ये आचार्य शांतनु के और अन्य व्याकरण के ग्रंथों से संबंधित ग्रंथ है। अर्थात जिन संज्ञाओं का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे ये एक हमारी संज्ञा है, ये वस्तुतः ये फिट फिट संज्ञा है। वास्तव में क्या है ये फिट? ये फिट एक संज्ञा है। अब फिट संज्ञा, आचार्य शांतनु ने कोई सूत्र नहीं बनाया कि फिट किसकी संज्ञा है। ये तो वैसे ही हम परंपरा से जान पा रहे हैं कि फिट माने प्रातिपदिक। प्रातिपदिक महर्षि पाणिनि जिसको प्रातिपदिक कहते हैं, आचार्य शांतनु उसको फिट कहते हैं। ये वास्तव में है तो ऐसा फिश मूल शब्द, ठीक है, ऐसा है, ये ऐसा है, रूप चलाएंगे तो ऐसा फिट। तो इससे अभी इसके अंदर मैं संज्ञा आपको बता देता हूं, देखिएगा इसके अंदर जो संज्ञाएं प्रयुक्त हुई हैं, एक फिश संज्ञा है और एक नप संज्ञा है। नप, अब नप क्या है? नप इसमें कहीं नहीं बताया कि नप आता क्या है, परंतु परंपरा से ज्ञान होता है कि नप माने नपुंसकलिंग। ऐसे ही स्फिक,
स्पिक संज्ञा, स्पिक किसका नाम है? लुप का। यमन्वा संज्ञा है एक। यमन्वा किसको बोलते हैं? आचार्य शांतनु, जिसको महर्षि पाणिनि वृद्ध बोलते हैं, वृद्ध संज्ञा। और ऐसे ही एक इसमें अश संज्ञा है, महर्षि पाणिनि जिसको अश कहते, वो अच कहते हैं, अच, ये अच, अच प्रत्यार, उसी को ये इन्होंने अपने व्याकरण में अच नहीं अश बनाया है। तो इसमें कहीं अश आएगा तो अश का अर्थ वास्तव में हमें क्या समझना है? अच। पर अश को बनाने वाला संज्ञा का सूत्र कोई है ही नहीं इसमें, अर्थात आचार्य शांतनु के दूसरे ग्रंथ में होगा। ऐसे ही इसमें एक हय संज्ञा है, हय, क्या है? हय। हय का अर्थ हम पाणिनि व्याकरण में का अर्थ होगा हल, जिसको महर्षि पाणिनि जी हल कहते हैं उसी को आचार्य शांतनु हय कहते हैं। पर हय व्यंजन की संज्ञा है, कोई सूत्र नहीं है। जैसे महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय में सबसे पहले प्रत्यार सूत्र बना दिए हाला अच, परंतु इनका नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इनका जो व्याकरण का कोई दूसरा ग्रंथ है जिसमें शब्द की सिद्धि आदि बताई गई है, वहां पर इनके प्रत्याहार थे। ये सभी प्रत्याहारित तो हैं, अश है, हाल, ना, ना, हाया, नाया, नप, ठीक। ये चलिएगा, तो ये इसका इतना संक्षिप्त परिचय काफी है। बाकी आप इस पुस्तक को मंगा लीजिए, आप पुस्तक में भी कोई परिचय ऐसा अधिक नहीं है, परंतु स्वर को जानने के लिए, अष्टाध्यायी पद्धति से स्वर को पूरा समझने के लिए ये ग्रंथ आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब इसका आरंभ करेंगे। कक्षा एक, पहली कक्षा है हमारी ये है फिट सूत्र प्रदीप। ये पुस्तक मैंने पढ़ी थी, ठीक है। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये व्याख्याकार इसके हैं आचार्य श्री सुदर्शन देव आचार्य जी हैं। ठीक, चलिएगा, ये आउट ऑफ प्रिंट है। ये इसके सूत्र हैं, ये प्रथम पाद हो गया। इन सूत्रों का उच्चारण की मैं एक एक पाद की एक एक वीडियो अलग बना दूंगा, वो इसी आप प्ले लिस्ट में आपको अंत में मिल जाएंगी, ठीक है। बाद में, पर बाद में बनाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा। ये द्वितीय पाद है और ये तृतीय पाद है, ठीक, और ये चतुर्थ पाद है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये सूत्र है। किसी में 19 है, किसी में 22 है, इस प्रकार। चलिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। परमात्मने नमः, परमपिता परमेश्वर को नमस्कार। अथ फिट सूत्र प्रदीप, माने फिट सूत्रों की व्याख्यान, माने प्रदीप व्याख्या। तत्र माने उसमें प्रथमः पादः, प्रथम पाद का प्रथम सूत्र है हमारा। ये कई बार लगा लिया है वैसे हमने। फिशोन्त उदात्त अंत उदात्ता, पदच्छेद करेंगे तो फिशः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अंतः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, उदात्ता प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। ये है हमारा, यहाँ ये फिश वासम षष्ठी का है। तो फिड इति पूर्व आचार्य कृता प्रातिपदिकस्य संज्ञा, माने फिट, ये जो फिश है वास्तव में फिट 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 बनता है। तो फिड ये क्या है? पूर्व आचार्यों के द्वारा की गई, बनाई गई प्रातिपदिक की संज्ञा, जिसको महर्षि पाणिनि प्रातिपदिक बोलते हैं। अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतव्य समासाश्च, उसी को आचार्य शांतनु आदि ने क्या कहा है? फिश, फिट, ये संज्ञा है। फिशः प्रातिपदिकस्यान्त उदात्तो भवति। कहते हैं जो प्रातिपदिक होता है उसका अंत उदात्त होता है। मुख्य रूप से ये क्या होता है? ये जिन महर्षि पाणिनि ने भी दो प्रकार के पक्षों को स्वीकार किया है, शब्द का एक व्युत्पन्न पक्ष और एक अव्युत्पन्न पक्ष।
व्युत्पन्न पक्ष का अर्थ है कोई शब्द है, उसके अंदर ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये आगम है, इसलिए इसका अर्थ ये है। इनको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, एक यौगिक होते हैं और एक योग रूढ़ होते हैं और एक रूढ़ होते हैं। 3 प्रकार के शब्द हैं ये, जब हम आपको उणादि पढ़ाएंगे तब और विस्तार से बताएंगे। तो मुख्य रूप से इन 3 प्रकार के शब्दों में 2 पक्ष स्वीकार किए गए, माने यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। इनमें इन ये 3 प्रकार के शब्दों को एक पक्ष अव्युत्पन्न पक्ष के प्रकृति प्रत्यय धातु की कल्पना की जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं की जाती। इसलिए महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इशारा दिया है। उन्होंने 2 पक्ष स्वीकार किए हैं, एक अव्युत्पन्न और एक व्युत्पन्न। अर्थ व धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम। इससे क्या स्वीकार किया था कि अर्थवान शब्द जिनके अंदर हम धातु और प्रत्यय की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे अर्थवान शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और फिर आगे सूत्र है कृतद्धित समासाश्च, माने ये क्या कहते हैं, यही प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो इसका मतलब जहां पर कृत तद्धित आदि की कल्पना करके ये धातु है, ये प्रत्यय है, तो ये व्युत्पन्न पक्ष हो गया। तो जो फिट सूत्र है वो प्राय करके हम ऐसे शब्दों में देखेंगे कि अव्युत्पन्न पक्षों में, माने अव्युत्पन्न शब्दों, जहां जो अव्युत्पन्न शब्द हैं उनमें कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि सभी शब्द व्युत्पन्न हैं, कोई भी शब्द अव्युत्पन्न नहीं है। ये भिन्न भिन्न मत है आचार्यों में। जिस पक्ष में सभी शब्द व्युत्पन्न है उसमें इस शास्त्र की आवश्यकता कम पड़ती है, उनका व्याकरण का अलग जो ग्रंथ होंगे वो बताते होंगे। तो महर्षि पाणिनि के शास्त्र में ये सहयोग इसलिए करते हैं क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो स्वर व्यवस्था बनाई है, ध्यान रखेंगे, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जो स्वर व्यवस्था बनाई है वो क्या है, व्युत्पन्न पक्ष को लेकर के बनाई है। स्वर संबंधी जितने भी सूत्र हैं उनके, वो कौन से, व्युत्पन्न पक्ष को लेकर के बनाए हैं। फिर महर्षि पाणिनि का जो अव्युत्पन्न पक्ष है उसमें स्वर कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए ये कारगर सिद्ध होता है। क्या है, ये कारगर सिद्ध होता है, इसलिए इसको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया। ठीक है, जितना समझ में आया उतना समझ लीजिए, बाकी पढ़िए। तो अब ये कहते हैं कि जो फिश, ये फिश हमको कैसे मालूम पड़ा कि फिश का अर्थ प्रातिपदिक है, ये हमें परंपरा से ज्ञात हुआ। परंतु आचार्य शांतनु ने अपना कोई सूत्र बनाया होगा कि जैसे महर्षि पाणिनि ने बनाया अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा करने का सूत्र बनाया, वैसे ही उन्होंने भी कुछ बनाया होगा कि अर्थवद शब्दम फिश संयम स्यात्, ऐसा कुछ बनाया होगा कहीं पर सूत्र। तो वो सूत्र अभी हमें मिलेगा ही नहीं, को किस ग्रंथ में है ही नहीं वो। तो बस इतना। तो जैसे तद यथा उच्चैः नीचैः, अब ये प्रातिपदिक है, उच्चैः नीचैः, वैसे ये व्युत्पन्न भी माना जाता है, व्युत्पन्न भी माना जाता है, परंतु ये हमारी वो जो विवक्षा के ऊपर है, हम किसको व्युत्पन्न रूप में देखते हैं, किसको अव्युत्पन्न रूप में देखते हैं मुख्य रूप से, और लोक के व्यवहार में, प्रचलन में देखते हैं। तो यहां पर ये जो शब्द है, हमें इसमें प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना नहीं कर रहे। बस ये क्या है, उच्चैः नीचैः, इसमें कोई धातु क्या प्रत्यय इसकी कल्पना ना करके बस एक इसका अर्थ विशेष है, उच्चैः माने ऊंचा, नीचे माने नीचा। इसलिए इसको ये क्या प्राप्त को, इसलिए इसको अनुदात्त हो गया। फिर अनुदात्तम पदम एक वर्जम से सारे अनुदात्त हो जाएंगे। अब देखिए, अनुदात्त करने के लिए हमने महर्षि पाणिनि का सूत्र लगा दिया।
ठीक है, क्योंकि यहां पर बाकी इस अनुदात्त को करने के लिए इस फिट सूत्र में कोई सूत्र नहीं है। इस स्वर संबंधी जो आचार्य शांतनु का ग्रंथ ये भी अधूरा ही है, पूरा नहीं है वास्तव में, परंतु जितने भी सूत्र हैं उनका सहयोग से हम काफी स्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया अत्र प्रातिपदिकस्य अनुदात्ते कृते अनुदात्तम पदम एक वर्जम इति शेषस्य अनुदात्तत्वम। माने प्रातिपदिक का अनुदात्त हो गया करने पर, फिर अनुदात्तम पद में अनुदात्त हो गया। ये उदात्त का कोई चिन्ह नहीं लगाते, परंतु पढ़ाते समय हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं ऐसा, पर वैसे उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। ये हो गया, ठीक है। अब ये यही हम अब क्या है, महर्षि पाणिनि के अव्युत्पन्न पक्ष में प्रातिपदिक माने अव्युत्पन्न पक्ष जो क्या अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उस पक्ष में स्वर करने वाला कोई सूत्र ही नहीं महर्षि पाणिनि का। महर्षि पाणिनि ने तो प्रत्यय को लेकर के स्वर बना, स्वर की विधि की गई है, या धातु को लेकर के स्वर की विधि की गई है, प्रातिपदिक को लेकर के नहीं की उन्होंने। तो अब वहां पर अव्युत्पन्न पक्ष में महर्षि पाणिनि उदाहरण देते हैं, कुंडम, वनम आदि, डित्था, कपित्था, तो उनमें से स्वर कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए सूत्र काम कर देता है कि जहां पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना नहीं की जाती है, वहां पर सीधा इसी सूत्र से स्वर लगा दो, अंतुदात्त कर दो। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं है ऐसा शेष। आगे सूत्र है हमारा पाटला पालंकाम्बा सागरार्थानाम। पाटला अपालंका अंबा सागरार्थानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत इहार्थ शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस सूत्र में ये माने इस सूत्र में अर्थ जो शब्द है, ये अर्थ ये इन सभी शब्दों के साथ में इसका संबंध लगेगा। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है फिशाह अंतउदात्ताः इत्यनुवर्तते। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। पाटलार्थानाम अपालंकार्थानाम अंबार्थानाम प्रातिपदिकानाम अंत उदात्तो भवति। सरल है। कि कहते हैं पाटला, पाटल के अर्थ वाले शब्द पाटल के पर्यायवाची, अपालंक के पर्यायवाची, अंबार्थ के पर्यायवाची, ये शब्द भी क्या होते हैं? अंत उदात्त होते हैं। क्या होते हैं? अंत उदात्त। जैसे पाटलार्थानाम तावत पाटला फले रोहा, तो ये अंत उदात्त हो गया, और अनुदात्तम पद में एक वर्जन से अनुदात्त हो गए सारे। ठीक, वास्तव में क्या है, अब ये भी क्या है, ये शब्द हैं, इन शब्दों को महर्षि पाणिनि के व्याकरण में देखेंगे तो इसमें प्रकृति प्रत्यय है, गुणादि में सिद्ध किए गए। इन्होंने इनको अव्युत्पन्न मान लिया, और अव्युत्पन्न मान करके भी जो ऊपर वाला सूत्र था ये भी प्रातिपदिक ही है सारे। ये हमारे क्या है, हाँ ये प्रातिपदिक वास्तव में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये शब्द क्या है? प्रातिपदिक नहीं है, क्योंकि इसमें ये सब जगह पाटल से टा आ रहा है, रुहा, टाप प्रत्यय आ रहा है, टाप। तो टाप प्रत्यंत की प्रातिपदिक संज्ञा तो नहीं कहीं कहीं महर्षि पाणिनि ने भी नहीं कही। क्या ये टाप प्रत्यंत शब्द है, पाटला फले रुहा आदि, तो इसलिए इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं थी। है? और यदि महर्षि पाणिनि के उससे स्वर लगाएंगे तो ये क्या हो रहा था, ये टाप टाप प्रत्यंत है, ये मानिएगा ये ऐसा है, ये पाटला पाटला, ये जो आ दिख रहा है ये टाप का है,
अब टाप प्रत्यांतों की तो प्राथमिक संज्ञा किसी से नहीं कही। टाप डाप चाप इनकी प्राथमिक संज्ञा नहीं होती है। गीश गीम गीन गीप, तो इसलिए इनको अब अंतुदात्त करना है, इसलिए यहां पर यह सूत्र पढ़ा है इन्होंने कि ये शब्द भी इनकी प्रातिपदिक संज्ञा ना हो तो भी ये अंतुदात्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पाटला अनुदात्त हो सब जगह अनुदात्तम पदम एक वर्जम से हो गया। अभी यहाँ पर ये इति भाव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, ग्रंथ, उसमें पाटला शब्द के पर्यायवाची दिए हैं, उनका यहाँ पर दिखा रहे हैं। पाटली पाटला मोघा मधुदूती फलेरुहा कृष्ण वृत्ता कुबा कुबेराक्षी कालस्थाली अल्ति बल्लभा अलिबल्लभा, ऐसा दिया है इसमें। अलिबल्लभा, तो ये शब्द सभी क्या अंतुदात्त हो जाएंगे। ठीक है, सभी अंतुदात्त हो जाएंगे। ये पाटला का दे दिया, ठीक है, पाटला अमोघा आदि। ठीक, आगे अपालंकार्थानाम, अपालंकार्थानाम का अर्थ है यहाँ पर, ये इसके पर्यायवाची भी यहाँ पर दिए भाव प्रकाश में। अपालंका व्याधिघात आखेत, तो और आरग्वध, इसमें क्या है, आरग्वधो राज भिक्षा सम्याकश्चतुरंगुलः आरेवता व्याधिघातः, आरेवतो है, आरेवतो व्याधिघाता कृतमाला सुवर्णकः, ये भाता है। अब ये वास्तव में क्या है, ये इन्होंने, ये तो सारे वैसे, अब ये तो एक तरह से प्रातिपदिक ही है और इसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि ये इनकी तो प्राथमिक संज्ञा है, तो टावंत नहीं है, तो इसलिए जो ऊपर वाला सूत्र था फिशवंत आता, उसी का ये क्या प्रपंच है, उसी को और दोबारा विस्तार से ऐसे ऐसे प्रातिपदिक होते हैं ये बताने के लिए। तो इसमें ये सब जगह क्या स्वर लग जाएगा इसमें, ये अंतुदात्त हो गया, अनुदात्तम पद में एक वर्जम से एक वर्जम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखा दिए यहाँ पर इन्होंने, तो ये कितने दिखा दिए, ये तावती एक दो तीन 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 चार दिखा दिए इन्होंने। ठीक है, और ये भी है वैसे, क्या बोलते हैं, चतुरंगुला, ये भी है, ये सारे अंतुदात्त हो जाएंगे वास्तव में। अरे बताओ, व्याधि घाता ये भी हो जाएगा, कृतमाला ये भी, सुवर्ण का ये भी अंतुदात्त हो जाएगा, और शम्या का ये भी अंतुदात्त हो जाएगा, राजवृक्ष ये भी अंतुदात्त हो जाएगा। तो ये इन्होंने किया है। ठीक, ऐसे ही अमर कोश में आगे किसका दिया था इसमें हमारा, अब इसका पाटल और अपालंक हो गया, और अम्बा अम्बार्थानाम तावत, अम्बार्थों के ये दिए हैं, अम्बा माता, तो ये अंतुदात्त हो गए, अनुदात्तम पद एक वर्जन। सागरार्थानाम तावत, सागर के पर्यायवाची क्या दिए, सागरा समुद्र इत्यादि दिए हैं। ठीक है, यहाँ 15 शब्द दिए हैं सागर के पर्यायवाची, सभी अंतुदात्त है, जैसे समुद्र अब्धि अकूपार पारावार पारावार सरित पति, ये पति ही है, ठीक है, सरित पति ही, और उदन्वान उदधि सिंधु सरस्वान सागर अर्णव रत्नाकर जलनिधि यादः पति अपाम पति इति पंचदश समुद्र मात्र से, ये समुद्र के वो दिए, समुद्र अर्थ वाले, तो ये सभी शब्द क्या अंतुदात्त हो जाएंगे, वाक्य अनुदात्त हो जाएगा सारा। ठीक है, ये हो गया।
आगे का सूत्र है हमारा गेहार्थानाम अस्त्रियाम। गेहा गेहार्थानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अस्त्रियाम सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। शिशाः अन्ताः उदात्ता इत्यनुवर्तते। स्त्रीलिंग वर्जितानाम गेहार्थानाम प्रातिपदिकानाम अंत उदात्तो भवति। कहते हैं गेह माने घर को, गृह को कहने वाले जो शब्द हैं वो प्रातिपदिक, ठीक है, और उसमें घर को कहने वाले कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको छोड़ करके वो भी क्या हो जाते हैं, अंत उदात्त हो जाते हैं। ये ठीक है। कैसे? गेहम, ठीक है, गृहम अंत उदात्त है इत्यादि। गृहम गेहम उदवसितम वेश्म सदम निकेतनम निशांतम पस्त्यम सदनम भवनम अगारम मंदिरम गृहाः निकायः निलयः आलयः इति षोडश गृहस्य। ये 16 शब्द हैं गृह के पर्यायवाची, ये सभी क्या हो जाएगा, अंत उदात्त। अब ये कहते हैं यहां पर कि अस्त्रियाम इति किम, अस्त्रियाम क्यों पड़ा हुआ है, तो कहते हैं जैसे शाला, ये भी घर का वाचक है। शाला ये शब्द घर को ही तो कहता है पर स्त्रीलिंग है इसलिए नहीं होगा। अस्माद एव ज्ञापकात् स्त्रियां वर्तमानस्य गेहार्थस्य शाला शब्दस्य आदुदात्तत्वम्। यहां पर इसी शाला शब्द को आदि उदात्त होता है, कैसे, ज्ञापक से। इसी ज्ञापक से कि स्त्रियां, स्त्रीलिंग में वर्तमान जो गेह के अर्थ वाला शाला शब्द है वो आदि उदात्त हो जाता है, क्योंकि अंत उदात्त ये होता नहीं है तो क्या होगा, आदि उदात्त हो जाएगा। शाला, शाला आदि उदात्त हो जाएगा इसी ज्ञापक से। तथा अनुदात्तम पदमेक वर्जम इत्यनुदात्तत्वे, अनुदात्त हो गया, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरता इति स्वरतत्वम, ये स्वरत हो गया, तो ये उदात्त हो गया, इसी ज्ञापक से ही होता है। दो ही तो बचे इसके अंदर, अंत उदात्त नहीं होता तो बच गया क्या आदि का, तो वो आदि उदात्त हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। गोदस्य च, गोदस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम। अस्त्रियाम इति च फिशः अन्ता उदात्ता इति च अनुवर्तते। ऊपर से इनकी अनुवृत्ति आ रही है। स्त्रीलिंग वर्जितस्य गोदस्य प्रातिपदिकस्य अंत उदात्तो भवति। स्त्रीलिंग में माने स्त्रीलिंग में वर्तमान जो गुदा, गुद शब्द गुदा होता है एक, तो गुदा, गुद शब्द क्या स्त्रीलिंग में वर्तमान नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में होगा। यहाँ गुद से वास्तव में गुद अर्थ वाले भी लिए, तो उस प्रातिपदिक को अंत उदात्त हो जाता है। जैसे गुदम, ये अंत उदात्त हो गया। गुदम, अपानम, ये क्या अपानम, अपानम माने पायु, माने जहां से मल मार्ग होता है उसको गुद 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 बोलते हैं। इसको हिंदी में वो गुदा का भी यही अर्थ है। इति विष्ठा निर्गम द्वारस्य, माने उसका नाम है गुदा, किसको बोलते हैं, जहां से विष्ठा निकलती है, माने पोटी निकलती है। अस्त्रियामिति किमर्थम, इस सूत्र में अस्त्रियाम क्यों ले आए, तो कहते हैं आंत्रेभ्यस्त्वा गुदाभ्यादे, यहाँ गुदा शब्द स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर नहीं होगा, फिर इसका ये आदि उदात्ती हो जाएगा अपने आप ही। चलिएगा, तो आज की ये प्रथम कक्षा थी इसलिए केवल 4 सूत्र ही पढ़ते हैं, आगे 10-10, 15-15, 20-20 सूत्र आपको पढ़ा देंगे। आराम से समझते जाइएगा, इसमें अधिक आपको तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सहायक ग्रंथ है, ये पूर्ण ग्रंथ नहीं है, ये सहायक ग्रंथ है स्वर लगाने में बस, और इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं।
ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।